हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे आप काफ़ी आसानी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरा नाम है राज वलतारा और आप हो वलतारा एक्सप्लेनर चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में पूरी ब्लॉगिंग समझाता हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइक ब्लॉगर के लिए, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, एक स्टार्ट करना चाहते हो ब्लॉग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोई प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखाने वाला, मैं हर एक वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। पर मुझे कमेंट्स आई थी कि सर आप हमें समझाओ कि एक ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट होती है, क्या रूल्स होते हैं, हमें नहीं मालूम। बहुत लोग क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, दूसरे ने किसी ब्लॉग को क्रिएट किया है सेम टू सेम खुद भी क्रिएट करते हैं, फिर वो सक्सेस नहीं होते और फिर वो ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं। या ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी की चीज़ें, दूसरे की हर एक इमेज, आर्टिकल कॉपी करके अपने वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, तो उसमें भी अब उनका काम बनता नहीं है। या चैट जीपीटी हो गई या दूसरे अदर एआई टूल हो गए। मैं आपको वही समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये माइंड के अंदर सेट करके रखो कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। भाई कोई फिजिकल ऐसे अर्निंग नहीं करनी है कि मैं अगर कहाँ पर काम कर रहा हूँ, आज सुबह 10 बजे काम चालू किया, शाम को 7 बजे में छूट गया और मैंने पैसे ले लिए। ये ऑनलाइन अर्निंग है भाई। यहाँ पर जब तक सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट ना करे तब तक वो आपको पैसे नहीं देगा। जब तक सामने वाला का फायदा ना हो तब तक वो आपको पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो वो अर्निंग करना मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका पेशेंस पॉइंट अच्छा होना चाहिए, आपको यहाँ पर छोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े तो वही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, कोडिंग नॉलेज जीरो है, बस आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहली चीज तो होस्टिंग और डोमेन क्या होता है वो समझ लो। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं यहाँ पर करूंगा मैं। होस्टिंग वो होती है जहां पर आपकी वेबसाइट रहेगी, ठीक है, इंस्टॉल होगी, ठीक है। और डोमेन नेम वो होता है जैसे एक दुकान का नाम होता है, ठीक है, वो डोमेन नेम होता है। तो होस्टिंग डोमेन नेम जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। ये बहुत लोग बोलते हैं, पर गूगल ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पर आप फ्री में ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। फ्री में ब्लॉगिंग, अब फ्री में ब्लॉगिंग कहां पर करोगे, तो सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म आता है ब्लॉगर। ये एक गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब गूगल के प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं और वहां से कैसे पैसे कमाते हैं वो आप समझ लो। गूगल के प्रोडक्ट के ऊपर हम हमारा ब्रांड नेम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक यूआरएल क्रिएट करते हैं और हम एक ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। अब ब्लॉग और वेबसाइट में क्या फर्क है तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब बेसिकली ब्लॉग मतलब एक आपका खुद का एक घर समझ लो, आप खुद का, आपका पर्सनल, उसके अंदर कोई नहीं रहता है, आप अकेले रहते हो, ठीक है, उसे ब्लॉग कहते हैं। और वेबसाइट का मतलब ये होता है कि वेबसाइट मीन्स एक हॉस्टल हो गया जहां पर अलग अलग कैटेगरीज की चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। तो ब्लॉगर ने हमें एक ब्लॉग बनाने का प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत लोग वेबसाइट बनाने के लिए ट्राई करते हैं और वहां पर सक्सेस नहीं होते, ठीक है। तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ब्लॉगर के ऊपर कोई बिजनेस स्टार्ट मत करो। ये मेरी एक पहली सलाह है आपसे, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक नीश होना चाहिए, आपकी कैटेगरी होनी चाहिए जो सेट है। चलो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मुझे इस बॉटल के ऊपर ब्लॉगिंग चालू करनी है। अब ये बॉटल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर एक चीज मैं स्टडी करूंगा और उसके बारे में शॉर्ट शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करूंगा। और जब तक आप उस पूरे के पूरे कैटेगरीज को भर नहीं देते तब तक आपको हार नहीं माननी है। कम से कम 50 से 60 आर्टिकल आपके होने चाहिए। और जब वो आर्टिकल
रैंकिंग में आते हैं तब आपको एडसेंस को अप्लाई करना है और उसकी कमीशन आपको मिलेगी, मतलब एडसेंस आपको पेमेंट करेगा। अब और एक चीज, एडसेंस कैसे पेमेंट करता है, आप किसी दूसरे का डोमेन नेम यूज कर रहे हो, आप सब डोमेन के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास होस्टिंग डोमेन आपका प्राइवेट है, तो आप पूरी की पूरी अर्निंग खुद रख लेते हो। पर अगर ब्लॉगर के ऊपर आप काम कर रहे हो तो वहां पर आप सब डोमेन के ऊपर अगर एडसेंस अप्रूवल ले रहे हो तो भाई वहां पर आपको उतनी अर्निंग नहीं होगी। सब डोमेन इतना रैंकिंग में नहीं आता है, सब डोमेन बहुत ही रेयरली रैंकिंग में आता है। सब डोमेन गूगल के अंदर इंडेक्स भी बहुत ही स्लो होता है पर स्लो होता है, ठीक है, ये एक चीज। अब फ्री में करना है, कुछ सीखना है, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। ब्लॉगर के ऊपर जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, मैंने एक कोर्सेज भी बनाया है उसके ऊपर। आपको क्या करना है, ब्लॉगर के ऊपर एक अच्छी नीश को पकड़ो, ठीक है, मेहनत करो और वहां पर ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही फास्टली अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का मैंने एक रेफर लिंक रखा है, उसके ऊपर क्लिक करो। 2480 रुपये में आपको होस्टिंग पड़ेगी 1 साल की, और .com डोमेन नेम फ्री पड़ेगा। और अगर आप वहां पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, वर्डप्रेस को आप यूज करते हो, तो जहां पर आप ब्लॉगर के अंदर 6 महीने में अर्निंग स्टार्ट करते हो, यहां पर आप 3 महीने के अंदर अंदर ही अच्छा खासा डॉलर कमाओगे, क्योंकि आपकी खुद की होस्टिंग है, खुद की डोमेन नेम है, ठीक है, और डोमेन नेम रैंकिंग भी बहुत ही फास्टली करेगा क्योंकि आपका वो .com डोमेन नेम होगा। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हो तो पूरा एंजॉय करके काम करते हो। किसी भी वेबसाइट को आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो, किसी भी ब्लॉग को आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो। सो वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे सर टूल वेबसाइट की कौन सी कैटेगरी से, तो एक बिगनर भी टूल वेबसाइट बना सकता है जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और वो बंदा बस एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जैसे अगर उसको ब्लॉगर के ऊपर करनी है तो ब्लॉगर के ऊपर उसको एक कस्टम डोमेन खरीदना है .com और कनेक्ट करके टूल वेबसाइट बना सकता है वो। अगर आपको टूल वेबसाइट बनानी है ब्लॉगर के ऊपर अच्छी नीश ढूंढ के, तो मुझसे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रखा है, ठीक है। अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर टूल वेबसाइट या किसी भी टाइप की वेबसाइट आपको बनानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर की लिंक रखी है। इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आप अगर जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो जीरो इन्वेस्टमेंट से, तो आपका फायदा कितना होने वाला है और नुकसान कितना होने वाला है। फायदा ये होगा कि आपको फ्री में होस्टिंग मिलेगी, फ्री में डोमेन मिलेगा, पर नुकसान ये होगा कि आप यहां पर अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाओगे अगर फ्री प्रोसेसिंग में जाओगे तो, ठीक है। सीखोगे, वो फायदा है आपका, बहुत सारी चीजें सीखोगे, पर अगर आपको बहुत ही अच्छे से कम टाइम में अगर अर्निंग करनी है तो आपको एक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा होस्टिंगर। आज की वीडियो यही तक थी। अगर कुछ नया सीखे होंगे तो भाई कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।